तो भाई 65 दिन बाद अनीस खटकड़ की जेल से जमानत हुई है आज। और भूपेंद्र जागलान हैं, कैबर छा से हरिकेश जी हैं, नवदीप पोलक किसान नेता वो भी पहुंचे हैं। 65 दिन बाद जेल से बाहर आया है और आज इनकी ये देखो भाई जमानत हुई है। और फूल मालाओं तो जो है स्वागत कराया जाएगा 65 दिन बाद, यानी 19 मार्च में गिरफ्तारी हुई थी। तो 19 मार्च के बाद 65 दिन बाद जो है अनीस खटकड़ की आज जमानत हुई है जींद जेल से। सीधी तस्वीर आप देख रहे हो 65 दिन बाद। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हमें ऐसा तो भाई तमाम जो किसान नेता पहुंचे हैं, खटकड़ टोल प्लाजा कमेटी पहुंची है, वो सभी के सभी अनीस खटकड़ जिनकी 65 दिन बाद रिहाई हुई है तो फूल मालाओं तक स्वागत करने लग रहे हैं। जगड़ कंडेला है। ठीक है जनाब, ओके। ये रे किरसन सरपंच जी हैं भाई सप्पा खेड़ी से, वो भी पहुंचे हैं। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इसमें छोटा वो है टैंक मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद मौजूद हाँ और पीछे जेल आप देखने लग रहे हो। 19 मार्च की एक घटना थी जिसका सबने पता भी है। एक युवा किसान अनीस खटकड़, जिसका किसान आंदोलन तय नाम चर्चित था, तो उनको सुबह सुबह 7 बजे उठा लिया। उनकी गाड़ी और I-20 मौजूद थी। 65 दिन बाद आज बात करा तो 19 मार्च के बाद वैसे 66वां दिन आज उनकी जमानत हुई है। और जमानत पर जो तमाम किसान नेता हैं, कैप्टन भूपेंद्र जागलान जी, हरिकेश जी, काबर छा से अनीता सुदगानी साइड है जो बेबेदा में आगड़ हो, पूनम कंडेला, सारे के सारे पहुँचे हैं। नवदीप पोलक जी हैं, लखविंदर जी, सारे पहुँचे हैं। फूल मालाओं तो स्वागत कराया है। तो अनीस भाई बधाई हो, मतलब एक उस जगह तक निकल गए हो जिस जगह कोई जाना नहीं चाहता भाई। बिल्कुल, मतलब इस जगह तो आपने नुका दुश्मन ने भी नहीं भेजा है। बिल्कुल, लेकिन एक सच्चाई यह भी है भाई, यह चीज़ बहुत कुछ सिखावा है आपने। जेल सच्चाई बताऊँ कई चीज़ सिखावा है। तो फिर एक तो आपने नुका दिया भाई दुश्मन ने भी नहीं भेजा, एक मन मनु भी अब एक बात में जरूर आना चाहिए आड़ा बेरा पिट जाए उस चीज़ का। और जो लेकिन तरीका इतना गलत था भेजने का, उस तो दुख है, यो दुख नहीं है जेल में भेजे। हाँ, आंदोलन करांगे, अगर रोड के बीच में धरना लावांगे, केस भी होगा, जेल में भी आना पड़ेगा। लेकिन जो तरीका था नहीं, झूठ बोल के गुमराह करके लेके आना, वो गलत था। अनीस भाई एक चीज़ पूछूंगा, 65 दिन आप जेल के अंदर रहे हो, अंदर की सारी प्रक्रिया का अपना पता, लेकिन बाहर जो उस दिन, क्योंकि आप सवेरे उठा लिए, किसी ने नहीं पता था, लोग दौड़ा ने पता, बाद में ये चीज़ें थी कि आप सिर्फ टेंट गाड़ो थे, पाइप गाड़ो थे, एक्चुअल में कौन अपना ठान आया था, केक है वो उठा के लेके थे, वो चीज़ें बताओ। सच्चाई बताऊँ ना, तो उस टाइम लग कोई टेंट की तैयारी हुई थी। जानते जो टेंट वाला भाई था, वो भाई आ गया था, उसका फ़ोन आ गया, मैं सुत्या था, उठदा मैं चला गया। तैयारी यह हुई कि भाई टोल वाले बुला लिए मैंने, माँ भाई ये 2 लाइन आप खाली कर दो। बोला ठीक है खाली है भाई, इन पर लगा लो टेंट। फिर 2 तो वर्दी आले आए, जिसमें एक हाँ पुलिस वर्दी में, जो एक अपना जो एक SHO है अपना उचाना का, उसका ड्राइवर, गाड़ी भी उचाने की थी। और 2 थे इस वाले CIA वाले। उनती आंदे एक बात कही, बोला भाई बीच में ना गाड़ो, मैं भाई टोल फ्री को नहीं करवाते, सिर्फ हूँ टेंट लावा। हाँ, उन्हें क्या कहा भाई के साइड में लगा लो, वहाँ भाई कमेटी आ जाएगी, फिर बातचीत कर लेंगे। जब वो ड्राइवर था जो उसका SHO का, उन्होंने बोला साहब बैठे हैं,
उचाना है थाना में और बातचीत करने खातर बुलावे हैं, बैठो गाड़ी में। मैं चलो भाई बातचीत तो कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठेगा। इसकी गाड़ी में ले गया आपने? बिल्कुल पुलिस की गाड़ी में, जो उचाना थाना की गाड़ी है उसमें। या कह के भाई उचाना साहब बैठे हैं, आपने मीटिंग कर लेंगे, बकड़ा लाना माँ चलो जी। गाड़ी में बैठ दे फोन खोज लिए। हाँ मैं अकेला था, 2 वर्दी में थे, एक ड्राइवर हो गया और 2 सिविल में थे CIA वाले। बर्ताव गलत नहीं था उनका, बैठा दे उनकी फ़ोन खोज लिए, 2 फ़ोन थे मेरे तो, दोनों फ़ोन खोज लिए। और जो ही गाड़ी उचाना थाना पे पहुँचे उन दोनों फ़ोन आवा है। फ़ोन आंदे उनकी के करे सिर्फ कि भाई इशारा कर दिया, जो मेरे साथ में बैठा था उसने इशारा कर दिया नू अगवा आगे ले चल गाड़ी में। मैंने सीधे गड्डी थाने ले गए, ओड़ा जान दे एक कमरा में बिठा दिया, खनौरी बॉर्डर की तरफ जो गड्डी थाना उसमें ले गए, ओड़ा बिठा दिया और वो केस ला दिया जो 13 अपना फरवरी में होया था, जिस दिन प्रदर्शन होया था पहले दिन। और उस दिन जब वो मेरे पास साइन करवाने लगे तो मैंने उन मना कर दिया साइन करने का, क्योंकि मैं पढ़ने लग गया, उनके हाथ मत खोज ली मैं साइन नहीं करूँगा। तो जब बेरा पिट गया भाई 13 फरवरी वाला केस लगा हुए हैं, तो रोहतास डूल है DSP जींद, वो गए, मैंने उनकन्नू कही जी मैं इस साइड नहीं था, आपने पता, क्योंकि उस दिन शाम ने सोनू भाई मैं आपने बता दूँ 5:30 बजे प्रशासन गलत मीटिंग हुई थी किसान नेता की, आपको भी पता है, ओलख साहब बता देंगे। उसके अंदर मैं बलदेव जी सिरसा जी और अर्शदीप भाई, कोट बुड्ढा जी और खोसा साहब, 5 आदमी गए थे। और सामने तय DC साहब, खुद SP साहब भी वहाँ बैठे थे। तो मैंने कहा जी मैं उस तरफ कुकरो इसको, जब मैं मीटिंग में वहाँ था तो उनकी बस कुछ नहीं, आपने जो कार्रवाई करी और पेश कर दिया। और साइन फिर आपने कर दिया ना? बिल्कुल मैंने करिया, कोई साइन नहीं कराया भाई। और एक और सुनो भाई, जो कर आतंकवादी नू लेके आए वन इस लग लिया है अपना जो करसिंधु बड्डा है वहाँ तक ठीक लिया है पुलिस की गाड़ी में, कोर्ट में पेश करके करसिंधु की तरफ गाड़ी मोड़न लगे। मैं भाई रुहान क्यों मोड़ो हो, मैं मेरी गारंटी है अगर टोल पर कोई दिक्कत होगी मैं खुद रोकूंगा, मैं उनती में सीधे जेल में चल रहा। लेकिन भाई ना, पहला करसिंधु ले गए, उड़दा 76 गए, बधाने गए, नगूरे गए, फिर शाहपुर कंडेला, फिर जींद ले गए हैं। हिसाब ला लो आप, घुमा फिरा के ले के आना है। एक दिन में आप जेल में आ लिए? हाँ, उस दिन सवेरे करके ना शाम ने 3:30 4 बजे लगे जेल में, मतलब पूरा छोड़ गए थे वो। तो उसके बाद मतलब आपने किसी पर सवाल करे हो प्रशासन का या अंदर कोई अधिकारी थे भाई क्यों जेल में ले आगा, के केस? बार मैंने उनका आगे कई माजी जमा गलत करने लागे रहे हो हाथ में आपके, मेरे घर क्या गला बात तो करवाओ एक बार। बोले आपके घर क्या ना पता, आपका भाई चाबी ले गया, आपका भाई गाड़ी की चाबी भी ले गया, आपके फ़ोन भी लेके जा लिया। और उड़ा के भी मैंने यही बात की प्रशासन का आगे कि भाई मखा बिल्कुल गलत केस ला गया है और मैं इसे वक्त अनशन पे हूँ वहाँ के, मैं इसे टाइम तनसन पे हूँ। फिर ये नहीं बोले भाई अंदर आप अनशन नहीं कर सकते, मम का अंदर वाले हाँ बोले फिर मम कार्रवाई कराएंगे, मैं जो आपकी कार्रवाई बना है वो आप कार्रवाई करो, मैं अनशन पे हूँ। तो अंदर इनका व्यवहार बिल्कुल ठीक था, गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने चकिया में डाल दिया था। अच्छा, कितने दिन बाद? उसी दिन 19 तारीख को है, 20 तारीख को इन्होंने चक्कियों पर डाल दिया। मतलब ओड के अलग है चकिया में समझो आप जेल के अंदर जेल है, वह जो बाहर वाले हैं वो खुल के एंड फिर सके हैं, लेकिन जो उस वाले हैं वो 1 घंटा खातर मतलब खुल सके हैं, बाकी अंदर बंद रहे हैं। उसके बाद नहीं भी आया, कई दिन तक आपने खाना बिल्कुल नहीं खाया, पानी नहीं पिया, हालात भी खराब हुई, वेट भी घटा। भाई पानी छोड़ दिया था कि आप मैंने चकिया में मत डालो। हमारे 3 साथी क्या नाम है उसमें थे, जब लगी इनकी रिहाई नहीं हुई थी, अक्षय था, 2 भाई और थे, वह 2 नंबर ब्लॉक में थे शायद। माजी आप मैंने उनका दौरा रखो ना, तो मैंने फिर पानी छोड़ दिया था, 9 दिन पानी रखा बंद। फिर फादर साहब मिलन आए थे, वो प्रदर्शन भी कराया था बाहर साथियों ने, तो उस दिन वो कुछ इसी बात कह के गए तो पानी पीना पड़ गया था। और 8वां दिन बस ऐसा काम हो गया था भाई जनू मतलब उठा नहीं गया, बेहोश हो गया था, तो ग्लूकोज वगैरह लगाया गया, उस टाइम उठाया था उनकी, वो उस टाइम नहीं था भाई जनू आखिरी बार देखना करके ना। बस फिर फादर साहब ने इसी बात बोल दी भाई पानी तो पीना पड़ा। कैप्टन साहब के कुछ कहना चाहोगे 65 दिन बाद जमानत मिली? भाई आज जो है हमें इस घड़ी का तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, परंतु हम यूँ नहीं चाहते थे कि हम जमानत पे हमारा भाई बाहर आए, क्योंकि हम जो जितने भी संगठनों का सरकार के ऊपर दबाव था कि भाई हम चाहते थे कि इनकी रिहाई बिना शर्त के हो। इतने लंबा समय लगाने का कारण भी यही था, जमानत ही तो वो हम बहुत पहले करवा सकते थे और हो भी जाती जो है, परंतु जो सरकार ने जो रवैया अपनाया वो मुझे लगा नहीं कि वो किसानों की हितैषी सरकार है। सरकार के अंदर की जो तानाशाही वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब मौका है इस तानाशाही का जवाब देने का। हरियाणा में 25 तारीख को चुनाव है, जो एक दिन बीच को है। अगर वो दर्द जो 13 महीने का दर्द और जो 11 महीने जो है यहाँ पर खटखट टोल के ऊपर जो धूप बारिश और जो सर्दी सही, अगर उसको वो भूल गए
तो मैं उनको किसान नहीं कहूँगा, वो किसान हितैषी लोग नहीं हैं। इस भाई का संघर्ष, इसने कौन सा गुनाह किया था? अनीस ने कोई गुनाह नहीं किया। ये जो है आंदोलनकारी है और आंदोलन करना हमारा जो है अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। लेकिन जो इसके साथ ज्यादतियाँ हुई या इसने जो अपना संघर्ष दिखाया, वाकई में ये काबिले तारीफ़ है। ये शेर है किसानों का और जिला जींद का जो है। इसलिए इसने इतना लंबे टाइम तक अनशन के ऊपर जो है लगातार ये रहा और इसने ये इतना बड़ा जो है इसका जज्बा, बोला जी कुछ नहीं होता मेरे को। हमने ये भी कहा बेटा तू छोड़ दे, कोई बात नहीं, ये संघर्ष की लड़ाई ये चलती रहेगी। लेकिन बोला जी अनशन नहीं ख़त्म कर सकता, बाकी चाहे कुछ भी करवा लो जो है। लेकिन इसका जज्बा किसानी के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ने का जो है वो बहुत बड़ा जज्बा है और ये जो है इस चीज़ में आज विजयी होकर के निकला है। इसके लिए बधाई का पात्र भी है और पूरे किसान जो है इसके लिए अनीस के जो है जिला जींद की कमेटी, हम शुक्रगुजार हैं इस भाई के जो इसने दोबारा से इस कमेटी के अंदर जान फूकी है और जो हिम्मत दिखाई। ओलख साहब क्या कहना चाहोगे? आप भी आए हो, स्वागत करें। देखिए, सबसे पहले अनीश को हौसला देने वाले उसके परिवार का, खटखड़ कमेटी के हर एक सदस्य का, बांगड़ की धरती के हर एक सदस्य का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब ये जालिम सरकार लेकर आई थी उसके बाद आज तक जो 35 दिन आमरण अनशन रखा है, हम इस भाई के ये जो हाथ में लगा अंगूठे पे लगी शाही है ना, इस शाही का जवाब अब दूसरी उंगली से देना है। हम भाइयों से अपील करते हैं, सभी भाइयों से, परसों 25 तारीख है, एक एक जुल्म का हिसाब लेने की तारीख है। इस भाई के 35 दिन भूख में रहने की हिसाब लेने का तकलीफ़ है। जो परिवार में दुख सहे, जो खटखड़ कमेटी ने, जो खटखड़ टोल वही टोल है जिसका पूरा खड़कने से पूरे देश की सरकार खड़कती थी, आज भी वही टोल है। तो ये भाई एक अपने परिवार से ऊपर उठकर, खटखड़ टोल से ऊपर उठकर, पहले तो ये किसान आंदोलन 2 का चेहरा था, अब पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का चेहरा है। जब हमने वो बनाया था, इसका जो फ्लेक्स बना के पूरे विदेशों तक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक हमारे बच्चों में हाथ में लेकर घुमाया है उसको भी, हमारे तीनों साथियों को रिहा करो। ये पूरी दुनिया में इनका जो इसकी मेहनत और इसकी तपस्या जो जेल में की है, चाहे इसने देखा, चक्कियों को आपको बता दिया, सारा कुछ बता दिया। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। धन्यवाद आपका जी। हरिकेश जी क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अनीश ने सच्चाई बताई, हमारे पास जो SHO उचाना का था, पूरी पंचायत जैसे मतलब 20-30 मोजिज आदमी, उसने कहा कि मुझे तो अनीश का पता ही नहीं। और आज जो सामने हमारा जब लड़का आया, इसने इसको सही बताया कि वो साथ में ही था। जब इतना वादा खिलाफी करते हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार प्रशासन ने वादा खिलाफी की है, लेकिन हम इस वादा खिलाफी से घबराने वाले नहीं। मेरे को भी परसों CIA ने मतलब रोका और घर पे भी गए। क्या हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं? आंदोलन करते रहेंगे और करेंगे और आंदोलन जीत के रहेंगे। और ऐसे ऐसे जेलों में हमारे अगर नौजवान को आगे भी जाना पड़ा, इससे हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। और जो हमारे बेटे ने 35 दिन अन्न पानी नहीं खाया, मैं तो ये कहता हूँ कि इसने वो काम कर दिया कि आज तक कोई युवा साथी ने, जितने भी आंदोलन हुए हैं, इतना बड़ा लंबा सत्याग्रह किसी ने नहीं मतलब अनशन किया। इसके लिए ये बधाई का पात्र है। और ये हमारे लिए एक स्रोत नहीं, एक मतलब वो भी बन गया कि एक ढाल ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा युवा नेता। मतलब बाहर निकलने के बाद मैं इसको यही कहूँगा कि आगे बढ़ अनीश, हम तुम्हारे साथ। धन्यवाद आपका। एक बात और थी, जो उसने निकाला, खट्टर ने निकाला, न बोला जेल में जाओ नेता बनोगे, तो हमारा भाई आज नेता बन गया, वाकई में दिखा दी। और वोट की चोट से जवाब देंगे इनको। और भाई मातृ शक्ति पहुंची है, पूनम कंडेला है, अनीता सुदकण है, तो बेबे क्या कहना चाहोगे? आज अनीश बाहर आ गया है इस साइड आज रोड पे। कोई गुनाह करके तो भाई गया नहीं था, समाज खातिर गया था। कोई पर्सनल डाका मार के गया था नहीं भाई, कोई चोरी करके नहीं गया था। बेगुनाह था। जो गुनहगार हैं तो सरेआम घूमने लग रहे हैं। और हमारा भाई बेगुनाह था, वो 2 महीने जेल में रखे भाई, 2 महीने तो ऊपर। और इस भाई की जो कुर्बानी भाई ने दी है, वो कोई बात है। यू झगड़ कह रहा था भाई, हमारा भाई आज बेरा था। ये खटखड़ टोल पे जो अनीश खटखड़ है, यू नेता बन के उभर रहा है। और इसका भाई मजबूत था, इसलिए यू अंदर डाला था कि भाई दूसरे नेता और मजबूत बन जाएंगे। लेकिन अनीश खटखड़
कभी भी कमजोर नहीं होगा। और भाई खट्टर वाली बात है, हमारा भाई तो नेता बन गया। पूनम जी क्या कहोगे आप? क्या कहना है अभी जिस तरह भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, कुर्बानी देने वाला काम हो गया। क्योंकि क्या करे, जिसने आप बालक ने पाल पोस का बड़ा करा, हर जिसका बेटा 2-2 महीने जेल में रहा, माँ बाप है तो क्या करे सहन को नहीं होती। लेकिन समाज खातर वही बात है, अभी जेल में भी जाने सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन जिस चीज़ तक हम पीछे डरा कर दे भी हमने केवल के सहना पड़ेगा, वह अगर आदत पड़ गई इस चीज़ की, ये शायद हमारी भी बारी आ जाए। कोई इस टाइम का कुछ नहीं बेरा। और मैं तो वही बात कहूँ जो अंकल ने कही थी भी 25 तारीख दूर को नहीं, ईब इनका मुंह पर थप्पड़ मारने का टाइम आ गया अपना। अगर यो थप्पड़ ईब नहीं लग गया तो वही बात है, जो आवाज़ उठा कर दे आज वे सारे जेड़ा में भीतर जाओगे। चलो भाई अपना मंदिर की एक और प्रशासन नाज करे है। पहला हमें जेल में गए थे तो 8 बजे बैर काटे थे, इसने नु बेरा था आज पूरा दुनिया जुड़न वाली है, हमारे आदमी आने लग रहे हैं। आज इन्हें टेम था पहला बैर काट दिया। या भी अक्की अनीस मजबूत बनने की बजाय कमजोर ना जाए, सारे लोग आने लग रहे। भाई इतना हमें लेके भी नहीं जाते, इतना उड़त नहीं। हाँ जी सोनू भाई अंदर की आपने एक बात बताऊँ नहीं, जो भाई अगर जेल तक डरे नहीं शीर का काम, उनका तेरे एक बात बता दूँ, जो बड़े अफसर है नहीं SP DSP न छोड़ के हर एक तो जो मुलाजिम हो वो किसान कौम का साथ है। अंदर कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा क्रिमिनल हो, मतलब इतना ध्यान रखा हूँ। अगर उन तीनों बेरा पड़ जाए किसान आंदोलन में आया है, मेरा घर तो 1 रुपया भी खर्चा को नहीं गया लगे। लेकिन मतलब सब कुछ बंद था, क्योंकि अंदर का हिसाब तो मैं नहीं रख सकूँ था, नहीं सब कुछ बंद था। मैंने नू को नहीं बेरा, मेरे खातर बिस्लेरी का पानी कौन सा भाई लिया करता। अग भाई मेरी श्याम ने अनसन खोलिया, पाछे दूध कौन दे जिंदा, सवेरे जूस कौन दे जिंदा। मतलब जेल तक डरने की जरूरत नहीं है आपने। इस चीज़ तक भाई अंदर के गड़बड़ हो है, नाम मात्र भी गड़बड़ नहीं होती, इतना ध्यान रखें। जो अपना मतलब अपना बता दूँ मैं, सुप्रीडेंट और डिप्टी भी मेरा अनशन का दौरान इतना ख्याल रखा हूँ जो एक बाप अपना बेटा का रखा है। और अंदर जानदे सच्चाई बताऊँ मैं अपने, एक हौलदार हम नाम नहीं लूँगा, उसने एक बात कही थी, वारी याद है मेरे दौरान दिन मिला नहीं से, भाई तू मतलब अनशन ख़त्म कर दे। 10-12 दिन हो गए थे। महाना जी बेला कितना जोर ला लियो कि मैं कर लियो, इलेक्शन तो पहला तू बाहर नहीं जाओगा बेला। उसने यह बात कही थी, जो उसका कैप्टन साहब और कहें कि वे पहला जमानत दे देंगे। लेकिन उसने बिल्कुल अपना जमींदार भाई है, आंदोलन में उनके परिवार वाले भी लाग गए हैं। उन्होंने एक बात कही, बेला अनीस तू जिस टाइम या प्रचार बंद हो लिया या इलेक्शन हो लेगा उस टाइम जेल तक बाहर जाओगा, कोई कितना जोर ला लिए सेहत ना खराब ना करे। उसने यह बात कही थी। रे वाह ऐसा रोज़ प्रदर्शन होता लगता, आज लेकर जाएंगे तड़के लेकर जाएंगे, लेकिन वह सच्चाई होगी। टीवी के माध्यम से न्यूज़ आप देखा? टीवी नहीं था भाई, चाकी हम तो टीवी उसमें तो अगर कोई काम का अगर जेल में आएगा बिग नहीं, उसका भी नहीं बेरा पटा था भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब एक दिन बीच को है, तब मतलब कल का दिन सिर्फ बीच को है। हाँ। लेकिन जो बाहर की खबर जा कर दे भाई 1.5 से भी नहीं पहुँच दे हैं ये बीजेपी वाले, उस तनु शांति मिला कर दी। चलो भाई आप भूखे बेसक रहे हो, इनकी रैंद कट जाए और लोग तो खुश रहो। चलो भाई धन्यवाद। फिलहाल जींद जेल की आप तस्वीर देख रहे थे। 66 दिन बाद जो है इस खटखट की रिहाई मिली है, जमानत। और किसान नेता अनीस खटखट जिंदाबाद, सारे के सारे बोल पड़ता हुए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अनीस भाई आगे बढ़ो, अनीस भाई आगे बढ़ो। तो भाई फिलहाल आप वीडियो जींद तक देख रहे हो, ये वीडियो जरूर आपने शेयर करनी है। फिलहाल खटखट टोल तो कना इनका गाँव है जो खटखट और अनीस खटखट जाओगा, तो ज़रूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है। और आपके जो सोच विचार हैं वो ज़रूर आपने देने हैं। जय जवान जय किसान। आदि।